यार, रांची की जब भी बात हो तो लोग हमेशा पूछते हैं, अच्छा वही जगह ना जहाँ हुंड्रू फॉल्स है? इसे तो किताबों में पढ़ा है, कई बार सुना है। अगर कभी रांची जाना हुआ तो हम वहाँ ज़रूर जाएंगे। जी हाँ, आज हम आपको उसी हुंड्रू फॉल्स के पास ले आए हैं। ये जलप्रपात बहुत ही खूबसूरत है। ये फॉल्स इतना खूबसूरत है कि इसके बारे में प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार कामता प्रसाद जी ने अपना एक यात्रा वृत्तांत तक लिख चुके हैं, जिसका नाम है हुंड्रू का जलप्रपात। कामता प्रसाद जी के शब्दों में हुंड्रू जलप्रपात स्थल की शोभा देवलोक जैसा है। ऊंचाई से गिरता यह प्रपात पहाड़ों को चीरता हुआ पत्थर पर जिस प्रकार गिरता है, उसका स्वरूप अत्यंत ही आकर्षक है। रांची से इस जगह की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। स्वर्ण रेखा नदी का पानी उछलता, भागता, कूदता हुआ जब पहाड़ों से नीचे गिरता है तो ये हुंड्रू जलप्रपात बनता है। इसकी ऊंचाई लगभग 320 फीट मापी गई है। हुंड्रू जलप्रपात जितना मनमोहक है, वहां तक पहुंचने के रास्ते भी उतने ही मनोरम हैं। खूबसूरत मंजिल तक पहुंचने के एक नहीं बल्कि 2 बेहद सुंदर रास्ते हैं। आप चाहें तो गीतल सूद की ओर से भी जा सकते हैं और चाहें तो ओरमांझी से सिकिदिरी रोड होकर भी आगे बढ़ सकते हैं। दोनों ही रास्ते सुंदर घाटियों और जंगलों से होकर गुजरता है। यूँ तो हुंड्रू फॉल्स में सालों भर पानी रहता है, लेकिन आप दूसरे मौसम में आएंगे तो शायद आपको हल्की धार नजर आएगी। लेकिन मॉनसून में इसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा होती है कि आप यहाँ मोहित होकर घंटों रुक सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सफ़ेद झाग सा पानी गिर रहा है, ये मॉनसून के वक्त जब बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी होती है तब नज़र आता है। सैलानी यहाँ सालों भर आते हैं, लेकिन ख़ास मॉनसून में रिस्क लेकर भी लोग यहाँ ज़रूर आते हैं। और अगर यहाँ कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह आते हैं तो नज़ारा और भी रोमांचक हो जाता है। ये हुंड्रू फॉल का ऊपरी हिस्सा है। इस पुल पर खड़े होकर आप दूर तक जाती स्वर्णरेखा नदी की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। अच्छी सी खिली धूप, कौन कहेगा थोड़ी देर पहले यहाँ घना कोहरा छाया था। हम लोग रास्ते से आ रहे थे, बड़ी मुश्किल से 10 से 15 मीटर की विजिबिलिटी थी, लेकिन अब फॉल्स देखने लायक होगा बेशक। इस जगह खड़े होकर, जहां से नदी 320 फीट की छलांग लगाकर नीचे गिरती है, आप चट्टानों पर पानी की बेहतरीन कलाकारी और नदी के स्रोत को करीब से अनुभव कर सकते हैं। ये है हुंड्रू फॉल्स के लिए नीचे उतरने की सीढ़ियाँ। घुमावदार सीढ़ियों से उतरते हुए आपको बड़ा मजा आएगा और सीढ़ियाँ अच्छी बनी हुई हैं, जाने में कोई दिक्कत नहीं है। पर ध्यान रहे, कुल 700 के आसपास सीढ़ियाँ हैं। उतर तो जाएंगे बड़ी खुशी से, वापस आने के लिए आपको थोड़ा रुक रुक के आना होगा। अगर आपका फिटनेस लेवल अच्छा है तो। जैसा हमने शुरू में ही बताया था, पत्थरों को चीरता यह जलप्रपात जब नीचे गिरता है तो इसकी शोभा देखते ही बनती है। झरना चट्टानों के किनारों से तो कभी उछलकर ऊपर से अपना मार्ग बनाती हुई आगे बढ़ती है। जलप्रपात भी जैसे जीवन का संदेश देती है। इसके अविरल बहती धार की तरह जीवन को भी निरंतर चलते रहना है। कभी राहें सरल होंगी तो कभी दुर्गम, जिसे चीरकर अपनी राह बनाते हुए आगे बढ़ते जाना है। एक समय ऐसा था जब इस झरने में खूब पानी होता था। सालों भर झरना ऐसा ही नजर आता था। सैलानी भी उस वक्त 12 महीने आते थे। फिर इस पर डैम निर्माण हुआ और धीरे धीरे इसका पानी कम होने लगा। होते होते ऐसा हुआ कि अब गर्मी में एक पतली धार नजर आती है और सैलानी भी उसी तरह कम होते गए। लेकिन मॉनसून में इसका रूप अलग ही होता है और उसे ही देखने
सैलानी ज़रूर आते हैं और मॉनसून का मौसम हुंड्रू फॉल्स के लिए सबसे बेहतरीन मौसम है। अगर आप भी आना चाहें तो इस मौसम में आइए और इस नज़ारे का लुत्फ उठाइए। यहीं एक छोटा जल विद्युत प्रोजेक्ट भी है। आप इस ओर से आकर भी प्रकृति की इस मोहक छटा का भरपूर आनंद ले सकते हैं। यहाँ ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने उतरने की आवश्यकता नहीं होती। हुंड्रू फॉल्स आने पर आपको खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहेगी। यहाँ जगह जगह आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे, खाने के लिए साफ सुथरी अच्छी जगह मिल जाएगी। यहाँ सरकार की ओर से गेस्ट हाउसेस भी बनाए हुए हैं, लेकिन वो अभी तक फंक्शनल नहीं है। हो सकता है कुछ दिनों में वो चालू भी हो जाए। हुंड्रू जलप्रपात में आए सैलानियों की सुविधा के लिए बड़ी सी पार्किंग, खाने पीने की दुकानें, स्थानीय कलाकारों के बनाए शो पीसेस और खिलौनों की दुकानें भी मिलेंगी। सीजन में यहाँ फोटोग्राफर्स भी अपनी सजावटी दुकानों के साथ मिल ही जाएंगे। पर्यटन विभाग ने एक अतिथिशाला का भी निर्माण किया है, जो हमारी शूटिंग के समय बंद अवस्था में थी। अगर इसे सही ढंग से चलाया जाए तो सैलानियों के लिए बहुत ही आकर्षक होगा। फिलहाल आप हुंड्रू जलप्रपात और उसके आसपास के प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लें हमारे वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट जरूर करें। सिर्फ इसे शेयर करके अपने मित्रों तक पहुंचाकर, और बस एक लाइक तो बनता ही है।